नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती कालिका इस कलिकाल में सर्वत्र विजय, यश, मान, सम्मान दिलाने वाली हैं और शत्रुओं का समन करके आपको सुख प्रदान करती हैं। माँ का स्वरूप भले ही आपको भय उत्पन्न करा दे, परंतु माँ भक्तों पर पूर्ण कृपा और ममता बरसाती हैं और सुख का सागर हैं। इसीलिए अक्सर सभी तांत्रिक और मांत्रिक माँ की शक्ति उपासना करते हैं और उन्हीं की शरणागति रहकर लोकहित के जन कल्याण के कार्य करते हैं। माँ की जो शरण में आ जाता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। माँ पूर्ण ममतामयी है, माँ का हृदय विशाल है, परंतु दुष्टों के लिए माँ काल है और इसीलिए सर्वत्र माँ को शत्रु मर्दन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यदि आप शत्रुओं से घिरे हैं तो निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से आप शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं, यदि आप माँ की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। और आजकल देखने में आ रहा है कि देखा देखी भी लोग माँ भगवती काली की उपासना करने लगे हैं, चाहे उन्हें ज्ञान है या नहीं है, किस प्रकार से पूजा करनी, किस प्रकार से नहीं करनी। क्योंकि माँ भगवती तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और तंत्र में अनेकों बार मैं बता चुका हूँ, तंत्र में छोटी सी गलती कई बार नुकसान करा सकती है। माँ की पूजा यदि पहली बार कर रहे हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप पहली बार आराधना कर रहे हैं तो सामान्य तौर से आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, ये विधान मैंने उसमें दिया हुआ है। क्योंकि एकदम से हम तंत्र की तरफ बढ़ जाए तो वो भी गलत होता है। नर्सरी के बच्चे को यदि हम हाई स्कूल की या हायर सेकेंडरी की पुस्तकें पढ़ने को दें तो उसका क्या हाल होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से यदि तंत्र की बात करते हैं, हम साधना क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले सामान्य तौर पे चला जाता है। तो आज जिस पूजा विधान की मैं बात करने वाला हूँ वह माँ की कृपा प्राप्त कराने का है। अनेकों बार प्रश्न आ जाता है कि लंबा समय हो गया है, बहुत अधिक समय हमें व्यतीत कर दिया है, माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा, किसी भी प्रकार का हमारा कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा, किसी भी प्रकार से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही। तो उसके लिए आज जो विधान मैं देने जा रहा हूँ वो माँ की कृपा प्राप्त करने का है, महामाई को प्रसन्न कर के कृपा का पात्र बनने का है। विशेष इसमें कुछ भी नहीं है। पहले जो विधि विधान मैंने माँ काली की पूजा के लिए बताए हुए हैं वही है। प्रथम तो आप जो पहले वीडियो डाली है उसे देखिएगा, साथ ही इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है, ये मंत्र अपने आप में चैतन्य है, सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे जपना है और इसके जपने मात्र से माँ भगवती की कृपा आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं इसके विधि विधान को और सबसे पहले जान लेते हैं सामग्री को कि इसके लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। विशेष कुछ नहीं है, जैसे पहले बताया था, आसन आपके पास लाल रंग का हो, क्योंकि अनेकों बार बता चुका हूँ जो माँ भगवती की पूजा में लाल और काला आसन दोनों ही प्रयोग होता है। परंतु जब हम विद्वेषण, उच्चाटन, मारण कर्म करते हैं तो काले रंग का आसन प्रयोग करते हैं, लेकिन वशीकरण, मोहन या कार्य सिद्धि का कोई प्रयोग कर रहे हों तब हम लाल रंग का आसन प्रयोग करते हैं। तो इसमें लाल रंग का आसन प्रयोग करना है क्योंकि आपको माँ की कृपा प्राप्त करनी है। लाल रंग का आसन हो, ऊनी हो, कमल का हो, किसी प्रकार का हो, लेकिन आसन लाल रंग का हो। माला रुद्राक्ष की लेनी है, प्राण प्रतिष्ठित लेनी है। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसे आप देख करके माला की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। 5 से 15 मिनट के समय अवधि में प्राण प्रतिष्ठा आपकी बड़ी सरलता से संपन्न हो जाएगी। वैदिक मंत्र और साबर मंत्र दोनों का विधान सूक्ष्म रूप से दिया गया है। बड़ी सरलता से प्राण प्रतिष्ठा कर लेना और निश्चित ही आपकी माला चैतन्य होगी। इसके साथ ही लौंग, इलायची, पतासे, लाल रंग का कोई एक फल, अनार का फल के रूप में आप ले सकते हैं, अनेकों बार बता चुका हूँ। लाल रंग के पुष्प, यदि संभव हो तो गुड़हल के पुष्प लीजिएगा, अन्यथा गुलाब के पुष्प आप इस पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भोग के लिए लौंग, इलायची, पतासे के साथ साथ यदि कोई दूध से बनी हुई वस्तु आप रख सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा 2 पान के पत्ते और थोड़ा सा शहद, कपूर, ये 3 चीज आपको अवश्य ही इस पूजा में शामिल करनी है। अब करना किस प्रकार से है, ये तो कुल सामग्री हुई। इसके साथ ही कलश के रूप में आपको रखना है यदि आप घर में करते हैं, अन्यथा यह पूजा नदी के किनारे श्रेष्ठ मानी गई। यदि आप नदी के किनारे करते हैं तो किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता कि आपकी पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि इस पूजा का विधि विधान मूल रूप से नदी पर है। यदि नदी पर नहीं करते और घर में करते हैं तो जो सामग्री आप पूजन में चढ़ाएंगे, अगले दिन रात्रिकाल में पूजा करें, अगले दिन उसे नदी में विसर्जित कर दें। जो भोजन सामग्री है जैसे नैवेद्य है, फल है, उसे नदी में डालना है। अन्य पुष्प वगैरह आप कहीं भी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि नदी को भी
दूषित नहीं करना। अब इस पूजा को करना कैसे है? सबसे पहले जानते हैं मंत्र को, कि मंत्र कौन सा है। माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए, माँ भगवती की कृपा के लिए ये मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, पहले इसे याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को आरंभ कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर। मंत्र इस प्रकार है: ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिवजी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दोहिया, शब्द साचा पिंड काचा, फुर मंत्र ईश्वरो वाचा। ये छोटा सा मंत्र है, एक बार इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद साधना में रत हो जाइए। अब जैसे बताया कि साधना रात्रि काल में करनी है, नदी के किनारे करनी है। यदि नदी के किनारे ना करके आप घर में करते हैं तो उत्तर या पश्चिम मुख होकर के आपको साधना करनी है। अपने सामने पट्टे पर, चौकी पर, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके ही माँ भगवती कालिका का चित्र और यंत्र रखिएगा। यदि यंत्र रखते हैं तो उसे भी प्राण प्रतिष्ठित कर लेगा। श्रेष्ठ होगा यंत्र रखें, क्योंकि अक्सर बोलता हूँ ये युग यंत्र युग है। कलयुग जो है यंत्र का युग है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक यंत्र है, इसलिए जो यंत्र रखें उसे प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। माँ का चित्र रखने के बाद उत्तर या पश्चिम मुख होकर के सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपक के लिए तिल तेल या गाय का घी दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ होगा आप तिल तेल का प्रयोग करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्धि आचमन करना है, संकल्प करना है और संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र और अपनी कामना। अब बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं कि जब मंत्र तो इस कार्य के लिए है तो कामना बोलनी क्यों है? क्योंकि कामना बोलना अनिवार्य है संकल्प के अंदर, इसलिए कामना बोलनी होती है कि मैं इस कार्य के लिए इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ। अब जब आप संकल्प कर ले, संकल्प का जल है गणेश जी पर या थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन सूक्ष्म रूप से आपको करना है। कलश का पूजन आपको करना है। उसके बाद माँ भगवती शक्ति का पूजन करना है और साथ ही भैरव जी का पूजन करना है। और जब आप पूजन संपन्न कर ले, सबसे पहले गणेश मंत्र की, उसके बाद गुरु मंत्र की और साथ ही 3 माला इस मूल मंत्र की जो अभी आपको बताया है, इस मंत्र की आपको जपनी है। 3 माला नित्य प्रति जपनी है, 21 दिन लगातार। 21 दिन लगातार इस प्रयोग को आपको करना है। जब जब संपन्न हो जाए उसके बाद माँ भगवती की आरती करनी है। आरती के बाद जो नैवेद्य यदि दूध का रखा हुआ है, बना हुआ, तो वो रख दीजिए। बर्फी है, पेड़े हैं या कुछ भी दूध का है, नहीं है तो रहने दीजिए। एक पान का पत्ता उल्टा, एक पान का पत्ता सीधा लगा करके, चिकनी साइड दोनों तरफ हो, इस तरह से लगाना। उसके ऊपर कपूर रखिए, लौंग, इलायची, पतासा रखिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए भोग के रूप में। और साथ ही थोड़ा सा शहद लेकर के ऊपर से धार के रूप में छोड़िएगा। यह है माँ का भोग। माँ इस भोग के बाद निश्चित तौर पर आप पर प्रसन्न होंगी। और अगले दिन पूजन की जो सामग्री है वो नदी में विसर्जित कर दीजिए। मिष्ठान वगैरह है, जो भी खाने का सामान है वो, या फिर गाय को भी दे सकते हैं। अच्छा होगा नदी में दें, क्योंकि मैंने कहा ये पूजन नदी के किनारे संभव है, ताकि वहीं की वहीं सारी सामग्री अर्पित की जा सके। छोटा सा सरल विधान है, बहुत मुश्किल नहीं है और निश्चित ही इस प्रयोग के बाद माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। और निश्चित ही माता माई की कृपा आपको प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।